भाई ये चीज़ कर ली ना तो फिटनेस गोल्स जो है ना आपके ऐसे अचीव होने वाले हैं। अब चुटकी बजा के तो सारा काम नहीं होता, आपको भी मालूम है, लेकिन हाँ ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपकी फिटनेस जर्नी जर्नी जो है ना उसमें आपको इंक्रीमेंट ज़रूर मिलेगा, बहुत सारे गोल्स आपके अचीव जल्दी होंगे। अच्छा, वो क्यों होंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहली बात तो भाई वर्कआउट स्प्लिट का। हमारे बहुत सारे भाई बहन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्कआउट स्प्लिट वर्कआउट स्प्लिट। कोई कहता है पुश पुल लेग्स बेटर है, कोई कहता है अपर बॉडी लोअर बॉडी बेटर है, कोई कहता है ब्रो स्प्लिट बेटर है। ब्रो स्प्लिट यार वो होती है जो एक दिन एक ही मसल आप करते हैं। तो देखो, आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, वेरी गुड। सब लोग ना इन दो चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपकी मसल बिल्डिंग है, जो हाइपरट्रॉफी है, जो फिटनेस गोल्स आपको अचीव करने हैं ना, उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। एक होता है प्रॉपर वर्कआउट आपको करना है, अच्छी तरीके से मसल को ब्रेक डाउन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका न्यूट्रिशन, और जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको हम लोग मिस कर देते हैं, बहुत लोग नहीं बताते हैं इसके बारे में। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, कोचेस जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छा काम कर रहे हैं वो, बट पता नहीं वो इस तीसरे फैक्टर को क्यों नहीं बताते हैं। तीसरा फैक्टर है दोस्तों रेस्ट और रिकवरी। अगर हम इसको 100% में डिवाइड करें ना तो आपका 25% पार्ट होता है दोस्तों आपका वर्कआउट का, उसके बाद 35% पार्ट आपका होता है न्यूट्रिशन का, और जो 40% बड़ा पार्ट जो होता है ना, जो बड़ा चंक है, वो बड़ा चंक है आपका रेस्ट और रिकवरी का। तो अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बात तो यहाँ पर भाई स्प्लिट की चल रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप फॉलो कर रहे हैं पुश पुल लेग्स, मतलब एक मसल को वीक में आप 2 बार ट्रेन करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवर नहीं हो रही है और उस कंडीशन में भी आप मसल को 2 बार ट्रेन करते हैं, तो भाई साहब मसल हाइपरट्रॉफी की जगह मसल एट्रॉफी आपको फेस करने को मिल सकती है। इंजरी के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो अब हम ऐसे में क्या करें? तो मैं इसको सिंपल कर देता हूं। देखो, अगर आपको आपका गोल सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही है या फिटनेस मॉडलिंग आप कर रहे हैं, कोई भी गोल है आपका कि आप जिम जाते हो, आपको और कोई काम नहीं है, ठीक है, तो उसका आप घर आते हैं, रेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, आपका बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और मेरी शुभकामना है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं आगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर एक वीक में 2 बार मसल ट्रेन कर रहे हैं, कोई भी एक बॉडी पार्ट को 2 बार आप ट्रेन कर रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि आपका रिकवरी का पार्ट जो है वो पूरा हो रहा है वहाँ पे। या फिर अगर आप परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आप 2 मसल आप वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, 2 मसल मतलब एक ही मसल को 2 बार ट्रेन कर रहे हो, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अभी स्कूल के बच्चे भी जिम जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, कम से कम फिटनेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है आजकल, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे में क्या है कि स्कूल का बच्चा है भाई, 6-7 घंटा, वो 5-6 घंटा अपना स्कूल में थक के आ रहा है, फिर उसके बाद कोचिंग में भी थक रहा है ना, फिर दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी है उसको। अगर ऐसा कोई बच्चा है या कॉलेज का कोई स्टूडेंट है भाई, कॉलेज में इतना लंबा जा रहा है बस से ट्रैवल करके, मैंने देखा है बहुत सारे कॉलेजेस हैं यार, 1-1 घंटा तो सिर्फ कॉलेज पहुंचने में लग रहा है लोगों को। तो उनका क्या है कि भाई ऐसी कंडीशन अगर आपकी है, तो भाई मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप एक मसल एक दिन पर आप लगाएं, उससे 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अवेयरनेस जो है फिटनेस के प्रति, अभी ये कुछ लास्ट 10-12 सालों से ऐसा मैक्सिमम आया है कि हम फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करने लगे हैं। पहले भी करते थे लोग, पर जो पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं, एट प्रेजेंट टाइम 37, राइट, तो मैंने काफ़ी टाइम अपना इस फिटनेस फील्ड को दिया हुआ है। और जिस टाइम पर हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते थे या फिटनेस हम लोग जर्नी हमारी स्टार्ट करी थी हमने, तो बहुत बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स, अच्छे मसल मास के साथ रिप्ड एकदम बॉडी बिल्डर्स हम देखते थे, जो कि 1 डे 1 मसल को ही फॉलो करते थे। और उस टाइम पे ना ही कोई पेप्टाइड्स या साम्स या फिर कोई स्टेरॉइड्स वगैरह उस टाइम पर नहीं लेते थे वो लोग। उस टाइम पर इतनी नॉलेज ही नहीं थी, प्रोटीन ही इतना भाई मुश्किल से लोगों को पता चला था, बहुत डर था, लोग झिझकते थे लेने में, महंगा बहुत आता था, काफ़ी सारी चीज़ें थी ना। तो उस टाइम वो लोग करते थे। तो सारा का सारा जो खेल है ना, जो बड़ा चंक हम मिस करते हैं, दैट इज अवर रिकवरी वाला पार्ट, ठीक है। अगर आपकी रिकवरी प्रॉपर है, इन शॉर्ट में समझा देता हूँ, अगर आपकी रिकवरी प्रॉपर आपकी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप एक बॉडी पार्ट को वीक में 2 बार भी ट्रेन कर सकते हो। अगर आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं है,
तो दोस्त मेरी सलाह मानो, एक मसल को एक ही बार ट्रेन करो वीक में, और एक मसल को एक बार ऐसे ट्रेन करना है कि पुश मसल के बाद सेकंड डे भी आपका पुश मसल ना पड़े, पुल मसल के बाद सेकंड डे भी आपका पुल मसल ना पड़े। कहने का मतलब ये है कि अगर एक दिन आप चेस्ट लगा रहे हो तो नेक्स्ट डे शोल्डर या ट्राइसेप का वर्कआउट आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक वो पुशिंग मसल आपका आ जाएगा। एक दिन पुश करो, एक दिन पुल करो, या जैसे आपने एक दिन चेस्ट लगाया, चेस्ट लगाने के नेक्स्ट डे आप बैक लगा सकते हो, आप बाइसेप लगा सकते हो, या आप लेग्स लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। इस हिसाब से आपका वर्कआउट आप डिफाइन कीजिए। और रिकवरी का मतलब, मेरा रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तो 8 घंटे सोता हूँ। भाई जब प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका 8 घंटे सोना जो है वो प्रॉपर सोना नहीं है, उसमें बीच में आपकी नींद खुल रही है। डीप स्लीप आपकी कितनी है, जो काउंट होता है ना दोस्त, वो डीप स्लीप काउंट होता है। आप अगर कोई स्लीप वाला जो सॉफ्टवेयर भी यूज़ करोगे, या वॉचेस में भी आप देखते हैं ना, वॉचेस पहन के लोग सोते हैं, उसमें आपकी स्लीप ट्रैक होती है, उसमें एक ऑप्शन होता है डीप स्लीप का। आपका डीप स्लीप कितना हो रहा है। डीप स्लीप आपको रिकवरी में हेल्प करता है, आपको गेंस में हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, 8 घंटे सो रहा हूँ, आपकी नींद नहीं लग रही है, आप बेड पे डले हुए हो, आप उठ रहे हो थोड़ी थोड़ी देर में, कच्ची नींद है आपकी, डीप स्लीप नहीं हो पा रही है। तो समझो इस बात को कि जो पूरा पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ रिकवरी। बड़ा चंक रिकवरी का है। अगर आपकी रिकवरी प्रॉपर है तो आप एक वीक में, मेरी सलाह ये भाई, एक वीक में 2 मसल आप, एक वीक में एक मसल को 2 बार आप ट्रेन कर सकते हो। अगर आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं है भाई, तो एक वीक में एक मसल को ट्रेन आप करो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और आपको फ़ायदा ही होगा इस सबसे। इंजरी से बचोगे, लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर पाओगे, ग्रोथ करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और सपोर्ट करो यार। थैंक यू।